हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसका अच्छी स्थिति हमने करा दिया है, पहला वीडियो, इससे पहले का वीडियो। और ये निरक्षीय स्थिति है। निरक्षीय स्थिति का मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कुछ ऐसा रहता है, इसकी लंबाई होती है 2L। यहाँ पे माइनस का आवेश, माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश। निरक्षीय स्थिति, अच्छी स्थिति यानी इसके अक्ष पे, निरक्षीय का मतलब है इसके अक्ष के बाहर कहीं पर। ठीक है, माना इसके यहाँ पर कोई बिंदु P है निरक्षीय स्थिति में, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस जगह पे E का मान की E कितना होगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O, यहाँ से L दूरी है और यहाँ से L दूरी है। ठीक है, देखें बिंदु P से Q को मिला। हाँ तो दोस्तों तो हमने ये लिख लिया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आवेश Q तथा लंबाई 2L है, के परावैद्युतांक वाले एक परावैद्युत माध्यम में स्थित है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय रेखा पर, अक्ष नहीं है, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, माना ज्ञात करनी है, माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1, माइनस क्यू के कारण E1, ठीक, माइनस है तो अंदर की ओर दिशा, और प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर E2 है, क्रमशः E1 तथा E2 है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लिया, थीटा, ये एंगल, ये है R। इतनी दूरी क्या है, इतनी दूरी हमारी L है, L इतनी और L इतनी। ठीक, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस पता करना है। ये देखिए, ये हमारा परपेंडिकुलर इस पे। ठीक है, ये समकोण बन रहा है यहाँ पे, तो लग जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है, लंब हमें पता है, लंब कितना है, ये लंब R स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार यानी L का स्क्वायर। तो K बराबर अंडररूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, कर्ण हमारा ये निकला है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए, अब हम लोग इसको भी निकालेंगे तो ये भी उतना ही होगा। ठीक है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। चलिए, तो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण ये E1 है। ठीक है, माइनस क्यू के कारण E1 है। E1 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान बीच की दूरी, माइनस क्यू से P के बिंदु के बीच की दूरी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिशा क्या हो जाएगी, P से A दिशा, E2 बराबर इसके भी बीच की दूरी वही है, दिशा BP दिशा, E2 बराबर हमारा आ जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। P पर नेट तीव्रता,
पी पर नेट तीव्रता हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इसका रिजल्टेंट E1 और E2 का E आ जाएगा। यहाँ पर नेट तीव्रता देखिए, चूंकि E1 बराबर E2, चूंकि E1 बराबर E2 है, इसलिए P पर नेट तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। कॉस का कंपोनेंट आ जाएगा, इनका दोनों का अलग अलग कंपोनेंट आ जाएगा, इसका भी E1 कॉस थीटा और इसका E2 कॉस थीटा, दोनों का कंपोनेंट। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा, आधार है L, कर्ण क्या है, कर्ण का मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, E1 तथा E2 का मान रख लेते हैं समीकरण नंबर 2 से। तो E बराबर हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस का कॉस थीटा, साथ में कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कॉस थीटा को साथ में लिख लेंगे, कॉस थीटा ये होगा ए कितना और प्लस ए कितना, ये दोनों मिलके क्या, दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, इनको लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 को यहाँ लिख लिया क्योंकि दोनों सब गुणे में है, 2Q आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कॉस थीटा हमारा यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा का मान हमने अभी निकाला है L अपान अंडरूट में आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q इंटू 2L अपान आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1। इसका मतलब अंडरूट का मतलब होता है आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। ठीक है, अंडरूट का मतलब होता है घात 1/2। तो इसको घात को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो E बराबर हमारा है अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L बटे आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1 प्लस 1/2। गुणे में घातें जुड़ जाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L स्मॉल p होता है आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के घात 2 एकम 2 1 3 3/2। यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि स्मॉल p बराबर Q इंटू 2L। अब यहाँ देखिए, यदि L इज लेस देन R, L छोटा है R से, तब L स्क्वायर इज मोर लेस देन, बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर से। ठीक है, इसलिए क्या होगा, L स्क्वायर को नगण्य करने पर आ जाएगा हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान L स्क्वायर को क्या करेंगे, हटा देंगे, नगण्य कर देंगे। आर का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो गुणे 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आर के पावर केवल 3 बचेगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान RQ। अब देखिए, यदि वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है, इस K की जगह पे 1 रख देंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल p अपान RQ। ये हमारा प्रूफ आ गया।